हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विश्वनील में। कीड़े से महर्षि बने मैत्रेय ऋषि। भगवान व्यास यानी महर्षि वेद व्यास सभी जीवों की गति तथा भाषा को समझते थे। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़े की बोली में उसे भागने का कारण पूछा। कीड़े ने कहा, हे विश्वबंद मुनीश्वर, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है। कहीं यह आकर मुझे कुचल ना डाले, इसीलिए मैं तेजी से भागा जा रहा हूँ। इस पर व्यास ने कहा कि तुम तो त्रियोग योनि में पड़े हुए हो, अतः तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, पर तुम तो कीट हो, इस शरीर के छूटने का इतना भय क्यों है? इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। भय इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योगियों में न चला जाऊं। उनमें गर्भ आदि धारण करने के क्लेश से मुझे डर लगता है और किसी दूसरे कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम भय मत करो। मैं जब तक तुम्हें मानव शरीर में न पहुंचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही तुम्हें छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के यूं कहने पर वो कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए के नीचे दबकर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वो कौवे और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह वह शाही, गोधा, मृग, पक्षी, चांडाल आदि योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिया। वहां वह प्रजा पालन धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर पुनः मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास जी ने आकर उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। पुनः भगवान व्यास देव ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंद्रभद्र को आश्वासन दे। नंद्रभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेश से घबराकर वह बहुदक तीर्थ में तप कर रहे थे। नंद्रभद्र की शंका समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा था, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके फलस्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता और फलतः वह पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विषय में मार्कंडेय जी की कही ये बातें सर्वथा ध्यान रखी जानी चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जो इस लोक और परलोक दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है। और चौथा ऐसा है जिसे न यहीं सुख है और न परलोक में। जिसका पूर्व जन्म किया हुआ पुण्य शेष है, उसे भोगते हुए परम सुख में भूला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता, अर्थात नया पुण्य अर्जित नहीं करता, उत मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख केवल इसी लोक तक रहेगा। जिसका पूर्व जन्म और पार्जित पुण्य तो नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान को परलोक में अवश्य ही विशाल सुख भोग उपस्थित होगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य नहीं है और जो यहाँ भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। ऐसे नराधम को धिक्कार है। इस प्रकार नंदभद्र को समाहित कर बालक ने अपना वृतांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप करता रहा और वहीं बहुदक तीर्थ में उस शरीर को भी छोड़ दिया। नंद्रभद्र ने विधि पूर्वक उस शव का दाह संस्कार कराया।
उसकी अस्थियां भी वहीं सागर में डाल दी गईं और दूसरे जन्म में वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। इसके पिता का नाम कुशारु तथा माता का नाम मित्रा था। इन्होंने व्यास जी के पिता पाराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहद पाराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूँ ये गाथा विश्वनील की ये गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।